अब हम लोग स्वाध्याय शुरू करते हैं और स्वाध्याय की इसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो ऐरेयाणं णमो वज्रयाणं णमो लोयेशविशाहुणं एषु पञ्चणमोकारो सब्बपावप्रणाशनो मंगलाणं च शब्देन परमं होई मंगलम। बोलिए देवा देवी गजानन सुरपुरा में साक्षात विराजमान शांतिनाथ भगवान की जय। चौस्तीतंकर भगवान की जय। स्वाध्याय की श्रृंखला में जो हमारा सफलता का रास्ते का एक जो प्रकरण चल रहा था वह शाश्वत चल रहा है और आज हम कुछ इसके आगे पढ़ने के लिए जा रहे हैं जो इसके बाद आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। जहां पे हमने कल समाप्त किया था उसके आगे चलिए। तो इसमें लिखा गया है जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जाको राखे साइया, साइया का मतलब क्या होता है? ईश्वर, भगवान। क्या है? भगवान। जरा विचार कीजिए, एक व्यक्ति ऐसा भी होता है कि थोड़ी सी ठोकर लगी और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं ठोकर लगी और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि बिल्कुल मौत के मुंह में से बाहर आ जाते हैं। वो एक्सीडेंट भी हो जाता है तभी वो बच जाते हैं, है ना। हमारा एक दोस्त था, एक छोटे थे जब हम लगभग 3री-4थी क्लास में पढ़ते थे, तो मेरा दोस्त मेरे ही सामने एक छोटा सा कुआं था जैसा यहाँ पे बना है ना कुआं, उस बेसिक कुआं में लगभग 50 फुट नीचे गिर गया था, ऊपर से सीधे नीचे तक, लेकिन वो जिंदा बच गया था। तो एक वो उसका भाग्य है एक प्रकार का, है ना। बहुत ऊंचाई से गिरा था और जिंदा बच गया था, बहुत भाग्य है उसका। और तो इसलिए जाको राके साइया मार सके ना, मतलब जो जिसकी जब तक नहीं आई है उसके लिए कोई मार नहीं सकता है, उसके लिए कोई मार नहीं सकता है। आयु ऐसी नहीं कटती है। अगर कहते हैं ना कि अकाल मृत्यु हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, पहली बात तो अकाल मृत्यु होती नहीं है। अगर बाई चांस अगर होती भी है किसी किसी की, अगर बर्डन आया भी है तो फिर उसकी सजा दुगनी होकर के बेलतर देवों में भटकने लगती है। बूझ कहते हैं भूत प्रेत बन जाते हैं, और भूत प्रेत नहीं होते हैं, बेलतर देव होते हैं ना। चलो इसको पढ़ते हैं अपन। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, इसका मतलब है एक बार एक कबूतर किसी पेड़ पर बैठा हुआ था। तभी उसने देखा कि आकाश मार्ग में एक बाज पंछी उसे खाने के लिए उसकी ओर बढ़ रहा है। कबूतर बैठा हुआ था, वो देख रहा है कि भैया पंछी कहाँ बढ़ रहा है, कबूतर की ओर खाने के लिए बढ़ रहा है। कबूतर ने जैसे ही नीचे की ओर जाना चाहा तो एक दूसरी ही मुसीबत सामने खड़ी थी। जैसे ही नीचे की ओर जाना चाहा कबूतर ने, दूसरी मुसीबत सामने खड़ी थी। इधर एक शिकारी उसकी ओर निशाना साधे हुए था। क्या साधे हुए था? इधर एक शिकारी निशाना साधे हुए था और उधर बाज उसमें से आके टूटने के लिए पड़ रहा है। अब तो ऊपर बाज और नीचे शिकारी, इस तरह कबूतर बेचारा दोनों ओर से फंस गया। अब तो उसने अपने इष्ट को याद किया। किसको? इष्ट यानी भगवान को याद किया। वह सब कुछ उसके हवाले कर दिया। ए भगवान, अब आप ही मेरे सहारे हो, आप ही मेरे पालनहार हो। तभी उस वृक्ष के नीचे रहने वाला सर्प अपने बिल से बाहर निकला। कौन निकला? सर्प बाहर निकला और उसने शिकारी के पैर में डस लिया। क्या कर दिया? शिकारी के पैर में डस लिया। सांप के डसने से शिकारी की मौत हो गई। शिकारी की क्या होगा? मृत्यु प्राप्त हो गया और उसका निशाना चूक गया और उसके तीर से
बाज की मृत्यु हो गई। जो बाज था उसका निशाना चूक गया और किस में जाके लगा, बाज में जाकर के लगा। तो इस प्रकार कबूतर बाज और शिकारी दोनों ही मुसीबत से पूर्णतः सुरक्षित बच गया। मतलब जो बाज है, बाज की मृत्यु हो गई ना, उसमें कर दिया काम सु। तो कबूतर किस किस से बच गया, बाज से बच गया और शिकारी से बच गया, है ना। जाको राके साइया मार सके ना कोई। सच ही है, जाको राके साइया मार सके ना कोई। आपका इष्ट आपके साथ है तो आप हर समय और परिस्थिति इसमें सुरक्षित हैं। हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है ना, लेकिन जब कर्मों का फल मिलता है तब ऐसा महसूस होता है। कर्मों का फल भी बड़ा विडंबना पूर्वक मिलता है, आसानी से नहीं होता ये काम, है ना। जैसे अगर कोई किसी ने कर्मबंध किए हुए है तो उसका निश्चय है कि फल तो मिलेगा, है ना। लेकिन कैसा मिलेगा ये भी निश्चय नहीं करता है, लेकिन उसका फल खराब हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, है ना, बुरे कर्म करोगे तो बुरे फल मिलेगा। फिर क्या कहा गया है, पहले कर्म फिर धर्म करना ही सही रीति है। क्या है, पहले कर्म फिर धर्म। धर्म को बाद में बताया है इन्होंने, पहले कर्म। कर्म क्या है, जैसे माता पिता का पहला कर्तव्य, कर्म यानी कर्तव्य, है ना, क्या है, बच्चों को पालन पोषण करना। ऐसा नहीं है कि आप भक्ति तो कर रहे हो भगवान की, आपके बच्चे भूखे मर रहे हैं, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, है ना। पहले क्या है, कर्म, यानी पहले कर्म कीजिए आप, है ना, फिर धर्म कीजिए, है ना। ईश्वर की आराधना एक समय होता है, ईश्वर की आराधना का एक समय होता है। सबसे पहले अपना कर्म, तत्पश्चात ही पूजा शोभा देती है। पहले अपना कर्म कीजिए फिर पूजा कीजिए। कहते हैं मैं तो काशी गया, पूजा पाठ की, लेकिन माँ बाप की सेवा नहीं की, आता है ना उसमें, कई प्यासे को पानी पिलाया नहीं, है ना। तो अगर माता पिता की सेवा अगर आप नहीं करते हैं और आप कहीं इधर उधर जाकर के तीर्थ यात्रा भी करें, तब भी उसका कोई पुण्य लाभ आपको नहीं मिलेगा। तत्पश्चात ही पूजा शोभा देती है। पहले अपना कर्म करो तभी धर्म करना सार्थक होगा। पहले अपना क्या करो, कर्म करो, फिर क्या करोगे, धर्म करना सार्थक होगा। धर्म पूर्वक अर्जित अर्थ से ही जीवन अर्थपूर्ण हो सकेगा। धर्म इतना हो, इतना ही करो, धर्म इतना ही करो जिससे हमारे दैनिक जीवनचर्या पर असर न पड़े। कितना करो धर्म, इतना करो धर्म कि जीवनचर्या पर असर ना पड़े, अन्यथा कहीं ना कहीं उसमें दिखावा या झल्लाहट आने की संभावना है। ध्यान रखना कि आप धर्म का कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन उतना करें जितना कि आप, मतलब आपके जो सुचारू जीवन है, जो जीवन काल है ना, जो आपकी वास्तविक चीज़ों की ज़रूरतें हैं, उसमें कमी ना आ पाए। पता चला कि आप उसकी पूर्ति नहीं कर रहे हो, आप धर्म तो कर रहे हो, उसकी पूर्ति नहीं कर रहे हो, तो वो आपका कर्तव्य नहीं है, गलत हो जाएगा वो। अब उदाहरण आपको हम बताते हैं, क्या ना। एक किसान एक संत को अपने गांव में प्रवचन देने के लिए आमंत्रित किया। एक किसान ने क्या किया, एक संत को आमंत्रण के लिए दिया। जब संत प्रवचन करने किसान के गांव पहुंचे, किसके गांव पहुंचे, किसान के गांव पहुंचे, तो उसी समय किसान का बैल गुम हो गया। कौन गुम हो गया, बैल, है ना, बैल गुम हो गया। किसान बड़ी दुविधा में पड़ गया कि जिन महात्मा को उसी ने आमंत्रित किया वह उनका प्रवचन सुने, अपना बैल ढूंढे, या फिर वो क्या करे, अपना बैल ढूंढने आए, या हाँ प्रवचन सुने। किसान ने सोच विचार कर बैल को ढूंढना जरूरी समझा। क्या समझा, बैल को ढूंढना जरूरी समझा, और शाम तक बैल को ढूंढ लिया। क्या कर लिया उसने, शाम तक उसने बैल को ढूंढ लिया। इसके बाद क्या हुआ,
इसके बाद आपको बताते हैं हम। हाँ, बैल को ढूंढ लिया, सफल होना बाकी सरल है। दूसरे दिन किसान प्रवचन सुनने संत की सभा में गया। कहाँ गया? उसे बहुत संकोच हो रहा था कि कल वह प्रवचन सुनने नहीं आ सका। उसे बहुत संकोच हो रहा था, कल क्या हुआ, प्रवचन सुनने के लिए वह नहीं आ सका। ना जाने संत उसके बारे में क्या सोचेंगे। जिस व्यक्ति ने बुलाया है वही नहीं आएगा तो संत तो सोचेंगे ना। इधर महात्मा उसके मन की उलझन को समझ गए। उन्होंने प्रवचन में किसान की ओर संकेत करते हुए कहा। प्रवचन में किसकी ओर संकेत करते हुए कहा? किसान की ओर, है ना। कल इस किसान का बैल गुम हो गया था। उसे प्रवचन से ज्यादा महत्वपूर्ण अपना बैल ढूंढना प्रतीत हुआ। किसको हुआ? किसान को। प्रवचन से ज्यादा बैल ढूंढना प्रतीत हुआ किसान को, क्योंकि बैल पर उसका कर्म टिका है। क्या टिका है? कर्म टिका है। अगर वह प्रवचन में बैठता भी तो उसका ध्यान बैल में लगा रहता। किस में लगा रहता? बैल में लगा रहता। उसने मात्र लोक लाज की खातिर दिखावा करने की बजाय अपने कर्म को प्राथमिकता दी। कर्म जीवन की अनिवार्यता है। क्या है? अनिवार्यता है। अतः सच्चे मन से कर्म करो, आपका सत्कर्म ही सच्ची पूजा है। अब ज्यादा ध्यान रखना है ना। अगर उसका बैल अगर वो नहीं ढूंढता और उसका बैल तो अगले दिन भी नहीं मिलता, फिर खो जाता, तो उसका कर्म तो मैं जिसमें टिका हुआ है वही नहीं किया, तो फिर क्या हुआ? इसी प्रकार हमें दिखावे से पहले क्या है? कर्म। आपको अभी हम 15 मिनट का ध्यान कराएंगे एक, जो बहुत अच्छा लगेगा आपको, और रणमुकार मंत्र की एक सकारात्मक ऊर्जा निकलेगी उससे। ठीक है ना। तो इसका छोटा सा और पैराग्राफ पढ़ लेते हैं हम। धर्म इस प्रकार मत करो कि सारा दिन थोक के भाव पूजा पाठ करो। थोक के भाव पूजा पाठ करो। अगले दिन से वही ढाक के 3 पात रोज की जैसा नास्तिक भाव धर्म उसी मात्रा में करो जिससे कि वह सहज रूप में प्रतिदिन किया जा सके। सहज रूप में, जैसे 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, है ना, सहज रूप में किया जा सके। हम खाना खाते हैं तो क्या 10 दिन का खाना एक ही दिन खा लेते हैं? नहीं खा पाते ना। तो फिर धर्म को क्यों एक ही दिन में निपटा देना चाहते हैं? धर्म एक दिन में कैसे हो सकता है? गृहस्थ में रहते हुए अपने कर्म को प्राथमिकता दो, लेकिन कर्म में मत फंसे रहो, क्योंकि मृत्यु आने के पूर्व परलोक की तैयारी करनी होती है ना। अब इसमें मृत्यु के बारे में आपको कल बताएंगे, है ना। मृत्यु अनिवार्य सत्य है, क्या है क्या नहीं है। इसके पहले आपको एक ध्यान कराते हैं। ये ध्यान आपका लगभग 20 से 22 मिनट का होगा, है ना। आपको बैठना है, या तो ऐसे करके बैठ सकते हो या फिर ऐसे करके बैठ सकते हो, है ना। इसमें जो म्यूजिक चलेगा वो चलेगा रणमुकार मंत्र का, और आपको ये महसूस करना है कि हम बहुत सुंदर जगह पे बहुत विशाल मंदिर काय में ध्यान करने के लिए बैठे हुए हैं। आप पूर्णतः कमर को सीधा कर लें। कमर को सीधा करने के बाद पूर्णतः शरीर को ढीला छोड़ देंगे और इसके मंत्र को सही ढंग से सुनेंगे और आंखें बंद रहेगी आपकी। किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं आएगा आपके अंदर। पूर्णतः शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। आप आत्मा से परमात्मा की ओर बढ़ रहे हैं। आपको बिल्कुल धीरे धीरे सांस को लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है। बिल्कुल धीरे धीरे लेना, धीरे धीरे छोड़ना है।
आपको महसूस करना है आप कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं। जहां से आदिनाथ भगवान मोक्ष गए हैं, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। आप कैलाश पर्वत पर बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। और धीरे धीरे सांस को लेना, धीरे धीरे छोड़ना है आपको। मन में किसी प्रकार के नेगेटिव विचार नहीं आने देने हैं। प्रभु की भक्ति में ही सारा ध्यान लगा रहेगा हमारा। सांस को महसूस करना है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। पूरा ध्यान हमारी सांस पर होना चाहिए, पूरा ध्यान सांस पर। आप पूर्णतः स्वस्थ हैं ऐसा महसूस करना है। आपके पास कोई भी चिंताएं नहीं है ऐसा महसूस करना है। आप संसार में सबसे ज्यादा सुखी हैं और भगवान के सामने बैठे हुए। भगवान की बहुत बड़ी विशालकाय प्रतिमा आपके सामने है। धीरे धीरे सांस को लेना, धीरे धीरे छोड़ना और खोलना।
आपका शरीर पूर्णतः शुद्ध हो रहा है। आपके अंदर की गंदगी बाहर निकल रही है। पूर्णतः आप स्वच्छ और साफ नजर आ रहे हैं। आप परमात्मा के समक्ष बैठ कर के अपना ध्यान पूर्णतः कर रहे हैं। आप भगवान के सामने बैठे हुए हैं और भगवान के सामने बैठ कर के एक सुंदर सा भजन सुनने के लिए जा रहे हैं। भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे हैं। एक एक शब्द को सुनना ध्यान से।
अब हम लोग सतयुग समय में प्रवेश कर रहे हैं। जब राम भगवान थे, हनुमान भगवान थे, उसमें प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। और इस माध्यम से, एक गाना के माध्यम से, भजन के माध्यम से हम उसमें प्रवेश कर रहे हैं। और हमें महसूस करना है कि भगवान हमारे सामने ही मौजूद हैं। हम उनके चरणों में सशक्त नमन कर रहे हैं और वहाँ के पास में बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं। चारों तरफ हरियाली है, वन में बैठे हुए हैं हम लोग सभी। हम लोग वन में बैठे हुए हैं, वन में ही वह उपदेश दे रहे हैं। श्री राम भगवान उपदेश दे रहे हैं। अब हम दूसरे ध्यान में प्रवेश करते हैं और दूसरे ध्यान में प्रवेश करते हैं, हे भगवान आप हमें अपने भगवान के समान बना लीजिए। और इस गाने को ध्यान से सुनना है आपको और इसका चिंतन करना है। भगवान के सामने बैठ कर के हम प्रार्थना कर रहे हैं। वरदान आपी दे, क्या बसे छे तू
तू मने ध्यान आपी रे। तू मने भगवान एक वरदान आपी रे। જ્યાં વસે છે તું મને ત્યાં સ્થાન આપી રે। आप दोनों अपने हाथों को मलिए, अपने शरीर पर लगाइए। आपके शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा पैदा होगी जो आपके शरीर को पूर्णतः स्वस्थ करेगी। इस जीवन में ध्यान का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। ये जो ध्यान आपने किया है शायद पहली बार किया होगा यहाँ पे, तो है ना? हाँ, इसमें अभी आपको नींद आई होगी, है ना? नींद थोड़ी थोड़ी, है ना, महसूस होती है और धीरे धीरे आप आत्मा तक पहुंचने जाओगे, इतना आ जाएगा। हाँ, ऐसे 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 धीरे धीरे ध्यान में जब प्रवेश करोगे तो आप के लिए दर्शन भी साक्षात होने शुरू हो जाएंगे भगवान के। आपको ऑटोमेटिक ऐसा महसूस होगा भगवान हमारे सामने ही खड़े हैं। जिन भगवान की भी आप पूजा करते हो, जिन भगवान को आप ज़्यादा से ज़्यादा मानते हो ना, और भगवान के दर्शन आपको शुरू हो जाएंगे। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस होती है, लगभग 1-1.5 महीने का भी समय लगता है, 3 महीने का 6 महीने का भी समय लग सकता है ना? एक दिन का मामला नहीं होता है, ठीक है ना? चलिए इतना आज करके अपन वाणी को विराम देते हैं। वाणी करके चलिए हाथ जोड़ लीजिए। जा वाणी के ज्ञान ते सोजे लोकालो, सो वाणी मस्तके नमो सदा देते हो दो।
हे जनवाणी भारती तो हे बोध निरैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुचैन। देव बजू अरहंत को गुरु सेवा निज ग्रहण, दयाधर पारो सदा यही मूछ का बंधो वाड़ मुकर पड़ेगी।